आज हम कक्षा 8 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम का पंचम पाठ गीता सुगीता कर्तव्या, गीता का ज्ञान सुंदर करना चाहिए, पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। पाठ का सार है। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता हम भारतीयों का पवित्रतम ग्रंथ है। इसमें आत्म विषयक ज्ञान एवं परमात्मा के प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का यह अंश है। युद्ध क्षेत्र में कायरता को प्राप्त युद्ध विमुख अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण उन्हें आत्मस्मृति एवं परमात्मा ज्ञान का परिचय देकर उन्हें युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। अविनाशी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्म विकास कर आत्मोन्नति करता है। प्रस्तुत पाठ में गीता के ही ज्ञानवर्धक श्लोक लिए गए हैं। आओ इनको पढ़कर लाभान्वित होते हैं। देखो, पहले हमारा क्या है कुरुक्षेत्र श्री गीता जयंती महोत्सव आचरित है। कहते हैं कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव किया गया। तत्र वहां बहव जना आगच्छन, वहां बहुत से लोग आ गए। रमेश अपि सौजनकेन सह तत्र गतवान, रमेश भी अपने जनक में होता है पिता के साथ वहां आ गया। कथावाचक है गीताया विषय वर्णयति स्म, कथावाचक गीता के विषय में वर्णन कर रहे थे। पहला हमारा श्लोक है, देखो, गीता सुगीता, सुगीता मतलब अच्छी तरह से गाना। कर्तव्या किमन्यई शास्त्र विस्तारई या स्वयं पद्यनाभ्यस्य मुख पद्यादिनी स्था। कहता है कि गीता सुंदर रूप से गाई जानी चाहिए, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के मुख से कमल से निकली है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या, शास्त्र अन्य विस्तारे किमन्यई, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या। गीता सबसे पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा है, देखो, है इदम, यह श्रुत्वा सुनकर, रमेश है पितरम अपृच्छत, यह सुनकर रमेश के पिता ने पूछा। रमेश ने पिता से पूछा, पित है पिताजी, गीता का, गीता क्या है। कथम सुगीता कर्तव्या, कैसे सुंदर गान करना चाहिए। पिता कहता है, पुत्र बहुभ्य, बहुत से, वर्षेभ्य, वर्ष पूर्व, बहुत से वर्ष पूर्व, कुरुक्षेत्रे कौरवाणाम पांडवानाम च मध्य संग्राम अभवत्, बहुत से वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य बीच में संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। तस्मिन्, उस युद्ध में 100 बांधवान दृष्ट्वा अर्जुन युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, उस युद्ध में अपने बंधुओं को, भाई बंधुओं को देखकर अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। तथा तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध परामुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थ उपदिष्टवान, कहता है कि वही तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से विमुख अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेश है एवं श्रीमद् भगवद गीता अस्ति, श्री कृष्ण के इस उपदेश को श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है या है। गीतायाम अमृत तुल्या उपदेशा संति, गीता में अमृत के समान उपदेश हैं। गए है हमारा, देखो, रमेश कहता है कि भाई तरही तो सुगीता कर्तव्य इतस्य कयास्य, सुगीता सुंदर गान करना चाहिए, इसका क्या तात्पर्य है। पिता कहता है कि अस्य आस्य अस्ति, इसका आस्य है, इसका मतलब है, अर्थ है कि भाई यत की गीताया अभ्यास सम्यक रूपेण करनी है,
गीता का अभ्यास अच्छे रूप से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए या पढ़ी जानी चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीताया उपदेशा अनुपालनीया, कहता है कि भाई कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता का उपदेश पालन करने योग्य है। अस्मिन पाठे, इस पाठ में, वयम हम सब, श्रीमद् भगवत गीता कश्चन श्लोक पठामः, इस पाठ में हम सब श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। वयम हम सब श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, हम सभी श्लोकों को मिलकर गाते हैं। तो देखो क्या है, श्लोक पढ़ते हैं। दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगत स्पर्श है वीतराग भय क्रोध। 4 वर्ड है ये, वीतराग भय क्रोध। स्थिति धी मुनि उच्यते, कहता है कि भाई वीत राग, वीत मीन होती है वासना, राग मीन प्रेम भाव, मोह, क्रोध भय, क्रोध गुस्सा, स्थिति धी स्थिर मन वाला, ठीक है। अनुदिग्मना अविचल मन वाला। तो कहता है कि भाई दुखों में अविचलित मन वाला, सुखों में आसक्ति रहित, वासना भय क्रोध से रहित, स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य आपत्ति काल में उद्वेग अनुभव नहीं करता या विचलित नहीं होता, जो सुख प्राप्ति में भी आसक्ति रहित रहता है, जो इच्छा भय क्रोध इत्यादि से मुक्त होता है, वह मौनी पुरुष स्थिति प्रज्ञ है। हमारा अगला देखो श्लोक क्या है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रह, स्मृति विराट भ्रसात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोधात मीन होता है क्रोध से, सम्मोह सम्मोह से, स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रात स्मृति का नाश, बुद्धि नाशात मतलब बुद्धि का नाश, प्राण यश्यति मतलब प्राण नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या कहता है देखो, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति याददाश्त। स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि मनुष्य को जब क्रोध होता है तब क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है, चेतना खो देता है, वो अपनी अविवेक से स्वयं को भूल जाता है, क्या योग्य है और क्या अयोग्य है ऐसा न कर सोचकर क्रोध से विभ्रम को प्राप्त होता है। जब अधिक विभ्रम होता है तब मनुष्य की स्मृति निष्क्रिय और नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का विनाश होता है। हमारा अगला श्लोक है देखो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। देखो विधि मीन्स होता है जानो, प्रणिपातेन प्राण के द्वारा, और परिप्रश्नेन मीन्स होता है प्रश्नों के द्वारा, तत्वदर्शिनः तत्वों का दर्शन करने वाला, ठीक है, उपदेश्यन्ति उपदेश देने वाला। तो ये कहता है कि भाई उस ज्ञान को प्रणाम के द्वारा, सेवा से, प्रश्नों के द्वारा जान, वे तत्व ज्ञानी ज्ञान का उपदेश देंगे, तुझे देंगे। इसका मतलब है कि भाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, हे अर्जुन आप गुरु के समीप जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करो। आप विनम्र और जिज्ञासु जानने की इच्छा रखकर होकर गुरु की सेवा करो, तत्व ज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि जिन्होंने सत्य के दर्शन किए हैं वे ही यथार्थ ज्ञानी होते हैं। अगला हमारा श्लोक है देखो, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परः सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेत अधिगच्छति।
कहता है कि श्रद्धावान श्रद्धा से लभ्यते लाभ प्राप्त करता है। सतेंद्रिय जिसकी इंद्रिया संयत है, लब्धवा प्राप्त करके, पराशांति पराशांति श्रेष्ठ शांति। अचरीरेण शीघ्रता से अधिगच्छति प्राप्त होता है। इसका सरलार्थ है भाई इंद्रियों को संयम से रखने वाला तत्पर श्रद्धावान ज्ञानवान मनुष्य प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से परम शांति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, वैसे ही मनुष्य ने इंद्रियों को अपने वश में किया है, वह मनुष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर वह पुरुष जीवन में अत्यंत आनंद प्राप्त करता है। आगे देखो हमारा है अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण है एव च निर्ममो निरहंकार है सम दुख सुख क्षमी। कहता है कि अदेष्टा मीन्स होता है द्वेष रहित, ठीक है। सर्वभूतानाम सब प्राणियों में, मैत्रेय मैत्री का भाव, सुख दुख में होता है सुख और दुख में समान, सम दुख सुख दुख समान। कहता है कि भाई जो सब प्राणियों में द्वेष से रहित, मित्र भाव से युक्त, करुणावान है, ममता रहित, अहंकार रहित, दुख सुख में समान और क्षमाशील है। कहता है कि भाई इसका अर्थ है देखो, हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वह ईर्षा रहित, समस्त प्राणियों के लिए मित्र भाव से युक्त और दयालु होता है। जो ममता रहित, अहंकार विहीन, सुख और दुख में समान भाव से युक्त, क्षमाशील होता है, वह पुरुष भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त है। अगला हमारा श्लोक है, देखो, संतुष्ट सत्तम योगी यत्मात्मा दृढ़ निश्चय मयि अपि तम मनोबुद्धि ये मद भक्त स में प्रिय। कहता है कि सतम में होता है निरंतर, यतात्मा जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, मई मुझे, मैं मेरा, मद भक्त है मेरा भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी निरंतर संतुष्ट, आत्म संयमी, दृढ़ निश्चयी, मुझ में मन बुद्धि अर्पित करने वाला है, वह मेरा प्रिय भक्त है। अर्थात हे पार्थ, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी होता है, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर का स्वरूप स्थिर करता है और जो मन और बुद्धि ईश्वर में समर्पित करता है, वह मनुष्य ही मेरा सबसे प्रियतम भक्त होता है। नेक्स्ट देखो, यस्मात् न उद्दीजते लोकः लोकात् न उद्दीजते च ये हर्ष हर्ष भय उद्वेगै मुक्त है ये स च में प्रिय। कहता है कि भाई जिसमें संसार उद्गिन होता है, जो संसार में उद्दीगमन नहीं होता, मतलब संसार में जो मौन रखता है और नहीं रखता, जो हर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेगों या अशांति से मुक्त होता है, वह मेरा प्रिय होता है। अर्थ है देखो इसका, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या प्राणी उद्दीगन नहीं होता, जो मनुष्य अन्य जन या प्राणी से उद्गीमन नहीं होता और जो हर्ष ईर्ष्या भय और चिंता से रहित होता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। ये हमारा लास्ट है देखो, अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् सवा स्वाध्याय अभ्यासनम च वाङ्मय तपः उच्यते। कहता है कि भाई वाङ्मय मीन होती है वाणी, उच्यते कहा जाता है, यत जो
स्वाध्याय अभ्यासनम, कहता है कि अभ्यास करना, अपने अध्याय का या स्वाध्याय का अभ्यास करना। सरलार्थ देखो इसका, जो वाक्य उद्गे रहित, सत्य, प्रिय और हितकारी है। स्वाध्याय अपने अध्याय, अपने अध्ययन और अभ्यास ही वाणी के तप कहे जाते हैं। भाव है इसका, जो वाक्य उद्वेग नहीं पैदा करता, सत्य, प्रिय करने वाला और हितकारी भाषण हो, वह वाणी का तप कहा जाता है। शास्त्रादि में स्वाध्याय और उसका अभ्यास वाचिक तप कहा जाता है तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी उसी विधि से वाणी का तप कहा जाता है। अतः विद्यार्थियों द्वारा स्मरणीय है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वैसे ही प्रिय बोलना चाहिए। बोलने में, प्रिय वाक्य बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर का अनुवाद यहीं पे समाप्त होता है। अब इस चैप्टर की पंचम पाठ की अभ्यास कार्य देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।